नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड में आज हम बात करेंगे गाइडेंस रीडिंग की और जानेंगे कि भगवान नटराज जी के आशीर्वाद से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही हैं और जो भी गाइडेंस होगी वो हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए आप 3 चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इन तीनों में से आप किन के साथ जाना चाहेंगे, हमेशा की तरह ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं या किन्हीं एक चित्र को चुन के उनके साथ अपनी आप रीडिंग देख सकते हैं। उसकी जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी सारी डिटेल्स जो भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डिटेल्स आपको जाननी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फो दिया रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं भगवान नटराज जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव शंभुनाथ जी के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने भी 1 को सिलेक्ट किया है, पहला चित्र जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके रीडिंग के जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब आपके लिए आपके रीडिंग के जो कार्ड हैं, पहला कार्ड में देखूं, पहला मैसेज में देखूं आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान नटराज जी। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है जो आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो और जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक स्पीड आए और वो काम तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो आप में रियल क्वालिटी है, सबसे पहले तो जो आपका हुनर है उसी में आपको अपना करियर चुनना चाहिए। यानी कि जिस पे इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है आपको और जो आपको लगता है कि हाँ आप अच्छे से कर सकते हैं तो वही आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी जो ओरिजिनलिटी है, यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही आपको बने रहना है और अपने आप को किसी के कहने पे भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही आपको करना है और अपने फैसले आपको खुद लेने हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य अच्छा हो तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी उसमें डालनी होगी। और क्योंकि फायर का कार्ड आया है तो ये आपसे कह रहा है कि अपना जो आपका फायर एलिमेंट है उसमें थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, तो इसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो आपका जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें स्पीड आएगी, रफ्तार आएगी और कार्य आपके अच्छे से हो पाएंगे। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए, अगेन आपके लिए फायर का कार्ड आया है जो आपसे कह रहा है कि लग रहा है कि बहुत सारी डिलेज चल रही हैं आपके लाइफ में अभी तक, क्योंकि 2 बार फायर का कार्ड आ चुका है और ये आपसे कह रहा है कि आपका कार्य गति पकड़ेगा, लेकिन उसे आपको ही उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, तभी उसमें जो चेंजेस हैं वो आएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए पहले भी गाइडेंस आ चुकी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो डिलेज हैं ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के साथ में, अगर आप यहाँ पे अपना जो फायर एलिमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। फायर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलो मैं आपको रेमेडी भी बता देता हूँ। मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में जब भी सूर्योदय होता है तो आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव समक्ष और प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। तो आप देखिएगा जब भी मॉर्निंग में सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं तो उन्हें आप अपनी नाभि पे जरूर पढ़ने दें। इससे आपका जो फायर एलिमेंट है वो स्ट्रांग होगा। साथ में जब आप जल अर्पण करते हैं तो उसमें अब हमारे सारे चक्रों का जो एनर्जी है वो क्लियरेंस हो जाती है और जो भी चक्र हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा मॉर्निंग में कि आप सूर्य देव को जल अर्पण करें और उस समय आप जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें आप ग्रहण कीजिएगा। तो इससे आपका जो फायर एलिमेंट है काफ़ी हद तक बैलेंस होने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी डिलेज आ रही हैं भगवान की कृपा और आशीर्वाद से वो डिलेज समाप्त हो जाएंगी और
बहुत सारे कार्य हो सकता है कि आपको एक टाइम पे करने पड़े। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। मॉर्निंग में जब भी, जैसे अभी कहा ना मैंने, मॉर्निंग में आप सूर्यदेव की किरणें जब भी पड़ती हैं तो उन्हें आप ग्रहण कीजिए और उसी टाइम पे आप मेडिटेशन भी कर लीजिए मॉर्निंग में, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला गाइडेंस, अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए जो आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ रिवोल्यूशन होने वाली है और अभी तक जैसे भी सिचुएशन थी उसमें चेंजेस आएंगे और आप जीवन को देखने का जो नज़रिया है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड आया है कि बहुत चेंज होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में। और ये जीवन का जो परिवर्तन है, नज़रिया बदल देगा आपके जीवन को देखने का। तो ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, जैसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ज्ञान की वृद्धि होने वाली है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये समय है, पीछे नहीं हटना है। इस समय में जो कुछ भी, जितना आप अपने एफर्ट डाल सकते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा है। जी जान लगा दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है इस टाइम में। तो अपनी जी जान लगा दीजिए इस टाइम में और मेहनत करते रहिए। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करे और जो फ्लो है मनी का वो बना रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये लॉसेस आपके बिजनेस में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस या डॉक्यूमेंट में पास्ट में कोई गड़बड़ी हुई हो जिसके कारण आपको लॉस झेलना पड़ा हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान से कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स को लेके खास तौर पे बहुत सतर्कता बरतनी है, कोई भी लापरवाही नहीं रखनी है, अपने कार्य आपको खुद ही करने चाहिए। अगला कार्ड में देखूं आपके जो आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो कॉन्फिडेंस के साथ में कीजिए, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कीजिए। और जब भी लगे कि आपको आपके जीवन में कन्फ्यूजन हो रही है किसी भी स्टेप में, तो आप गाइडेंस ज़रूर लें, प्रोफेशनल एडवाइस लें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि एडवाइस की ज़रूरत है तो आप परफेक्ट डिसीजन लेने में आपकी जो सहायता है वो हो पाएगी। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने को मेंटली और इमोशनली बैलेंस कीजिए, यानी कि एनर्जी को आप क्लियर कीजिए। अपने विचारों को, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कैसे क्लीन अप करने हैं पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, तो उसी पे आपको ध्यान देना है। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो, तो एक पार्टनरशिप में आपको बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए। अकेला आप उतना अच्छा मेहनत तो आप करेंगे, कार्य भी आप करेंगे, लेकिन वो आउटपुट नहीं आएगा जो आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तब आपको मिलेगा, और एक सपोर्ट भी बना रहेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप में कार्य जरूर करें। और जैसे आपसे कहा कि आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप में, अगर आपको कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस अपना खड़ा कर सकें, पार्टनरशिप में अपना बिजनेस आप कर सकें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और उसे ही आप आगे चलाएं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी और पार्टनरशिप में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको पीछे नहीं हटना है। आप अपनी क्रिएटिविटी सारे तरीके से जो कुछ आप कर सकते हो आप करिए, ये बिजनेस आपको ग्रो करेगा और पार्टनरशिप में आपके लिए बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा। तो काफ़ी फायर एनर्जी भी आई है, 3 फायर के कार्ड आए हैं आज इस रीडिंग में, जो कह रहा है कि डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो होगी, स्पीड अप होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप अपनी जो सतर्कता है वो बनाए रखें और साथ में क्रिएटिविटी के साथ कार्य करें, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो होनी निश्चित है। तो यह है आपके लिए गाइडेंस, और ये जनरल रीडिंग होती हैं और इस रीडिंग को आप गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा और ये आपकी लाइफ में गाइडेंस का कार्य करती हैं। तो चलिए, अगर आपके मन में आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी भी सवाल आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, तो उसका उत्तर हम जानेंगे हमारी यस एंड नो रीडिंग से। तो चलिए आप जल्दी से उस सवाल को दोबारा से याद कर लीजिए, कौन सा सवाल है जो काफ़ी टाइम से आप पूछना चाह रहे थे। तो यस एंड नो में उसका आंसर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। थैंक यू देवा। तो चलिए, पहला सवाल जो आपको परेशान कर रहा है उसका उत्तर यहाँ पे आया है कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो सक्सेस होगी, और ये कार्य हो या कोई भी अदर सिचुएशन है तो उसमें कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखना है, विश्वास को लेके चलना है, फिर सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा कोई सवाल है
जिसका आंसर यहाँ पे आया है वेट। अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। उसके बाद ईश्वर आपको संकेत देंगे और जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जो बेल आइकन है उसे आप ऑल के ऑप्शन पे सेलेक्ट ज़रूर करें, उसे प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की, तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक्स डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए अब आपके लिए आपकी जो ये रीडिंग है इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है जो इस रीडिंग का आपसे कह रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है सबसे पहले ही। यानी कि हो सकता है आपके आसपास कुछ पार्टीज़ या सेलिब्रेशन वाला टाइम चल रहा है आपके आसपास, ऐसा नज़र आ रहा है, और इन्जॉयमेंट का समय बना हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इन्जॉय कीजिए। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आया है जो आपसे कह रहा है कि आप खुश रहना सीखिए अपने जीवन में, और जो फालतू की टेंशनें हैं, जो भी चिंताएं हैं आपने अपने मन में भरी हुई हैं, इसे आप रिलीज़ कर दीजिए। इन्जॉय कीजिए आप अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षण को आप इन्जॉय कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप खुश हो रहे हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही आएंगे, और जब तक आप दुखी रहेंगे तब तक आपके जीवन में सिर्फ दुख आएंगे। तो खुश रहना स्टार्ट कीजिए, पहला कार्ड आपसे कह रहा है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए आपके इस रीडिंग का, ईश्वर आपसे कह रहे हैं ये समय है कि आप अपने को बैलेंस कीजिए पहले, क्योंकि बहुत से चिंताएं और विचारों से आप घिरे हुए हैं, आपका मन बहुत परेशान है और बहुत सी परेशानियां आपने झेली भी हैं अपने जीवन में। तो इस कारण आपका जो मन है इस समय थोड़ा सा डीमोटिवेट आप नज़र आ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बैलेंस कीजिए खुद को, कोई किसी के भरोसे आप मत रहिए, खुद पे, खुद के जो जीवन है उसे खुद के बल पे आपको बनाना है, खुद के बल पे आपको अपने जीवन को जीना है, अपनी ज़िंदगी को बिताना है। तो कोई दूसरा कब तक मदद करेगा, आपको खुद पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। उसके बाद आप ध्यान देंगे अपने प्लान्स पे, अपने गोल्स पे, और फिर आप अपने जो गोल्स हैं उन्हें आप डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर आप कार्य करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा जो टाइम चल रहा है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो परफेक्ट टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन आपको परफेक्ट टाइम बनाना है अपने जीवन में। तो मेहनत कीजिए, सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए। परफेक्ट टाइम आपको ही लाना पड़ेगा अपने जीवन में, तब तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की ज़रूरत है। अगला कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है जो आपसे कह रहा है आपको अपनी जो इंट्यूशन है उस पर ध्यान देना है। यानी कि आपको आपके भीतर से आवाज़ आएगी, गाइडेंस आएगी, तो उसे आपको सुनना है, उसे नकारना नहीं है। वो एक्चुअल में ईश्वर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसे आप ज़रूर सुनिएगा और धैर्य बना के चलें अपने जीवन में। और कुछ भी करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कदम उठा रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा। तो सोच समझ के ही कदम उठाइए और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, यहाँ पे जो आपसे कह रहा है आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्सेसफुल टाइम आए, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कीजिए। उसमें आप उलझना नहीं है कि फिर ये ट्रू अपॉर्चुनिटी है या फॉल्स अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे में नहीं फंसना है। आप कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ में उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, वो एकदम परफेक्ट है। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे आपके लिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी यादों में जो आप खोए हुए हैं, ऐसे यादों में खोने से कुछ नहीं चलने वाला, और पुरानी जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ भुला दीजिए। एक नए सिरे से अपने जीवन को आप स्टार्ट कीजिए और
बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में भी नहीं डूबे रहना है, तो यादों में नहीं डूबे रहना है, बल्कि नई यादें बनाइए, नई मेमोरी आप बनाइए। अपने जीवन को, अपने जीवन के हर एक क्षण को आप आनंद से आनंदित होकर बिताइए अपने जीवन को, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो पास्ट की मेमोरीज़ को भुलाना होगा, क्योंकि बहुत 3 वाटर के कार्ड आ चुके हैं और ये दिखा रहे हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम चल रही हैं। देखिए, पहला वाटर कार्ड, सेकंड वाटर कार्ड और थर्ड वाटर कार्ड है, तो 3 जो इमोशन है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं इस टाइम में, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने पास्ट में अपॉर्चुनिटी भी मिस करी, तो उसके प्रति भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। अब हो गया, जो होना था वो हो गया, तो उसे आपने भुला देना है और एक नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट करना है। डेफिनेटली अभी आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो इन्हें आपको एक्सेप्ट करना है। तो अब पास्ट से सीखना है, उसे रिपीट करके कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे सीखिए। तो जो पास्ट में गलती हो गई उसे दोबारा ना दोहराना, यही चतुराई भी है और यही सही भी है। तो इसे आपको ध्यान देना है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो दृष्टि है उसे बदलने की ज़रूरत है। आपको नज़र आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि ऐसा आपको फील हो रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो जीवन में अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बल्कि ऐसा नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके जीवन में, उसके प्रति आपको सजग होना है, उस पर दृष्टि डालिए। बहुत कुछ है अभी भी आपके आसपास जो आप कर सकते हो, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्या है आपके आसपास जो आप अभी भी कर सकते हो। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर तो कह ही रहे हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इंट्यूशन जो पावर है आपके भीतर मुझे नज़र आ रही है, तो ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन आपके साथ बना हुआ है, तो उस पर आप विश्वास करें। डेफिनेटली आपको मार्ग मिलेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस इमोशनल ट्रॉमा से ऊपर उठ के आपको देखने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए गाइडेंस का काम करती है, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा, और ये जनरल रीडिंग होती हैं। तो चलिए, अगर अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है यस एंड नो से रिलेटेड, तो हम आपके लिए कार्ड्स में देखेंगे। आप जल्दी से याद कर लीजिए उन प्रश्नों को, किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आपको यस एंड नो से देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देखूं आपके लिए, जो यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है आपको। इस प्रश्न का उत्तर है कि कॉम्प्रोमाइज़, अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा इसमें। जब तक आपकी परफेक्ट टाइमिंग आती है तब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो आपसे अगले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि आपको ध्यान करना है। ध्यान आप करेंगे तो आप खुद से जुड़ पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे, और आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो ध्यान करना है आपको। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और इसे आप जनरल तौर पे लीजिएगा, एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, वो भी ऑल के ऑप्शन पे आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। File 3, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, आपके लिए पहला कार्ड मैं देखूं इस रीडिंग का। तो पहला कार्ड आया है आपके लिए इस रीडिंग में, जो आपसे कह रहा है कि आपको शांति की तलाश है, लेकिन साथ में आप
जो अबंडेंस है उसकी इच्छा भी रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार भी आपसे खुश रहे और सभी आपसे खुश रहें और आप खुशी खुशी अपना जो जीवन है वो बिता पाएँ, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी आप लगा दें, पूरे फोकस के साथ वो कार्य करें। जब आप कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य को 100% अपना दें और जब आप फैमिली में हैं तो अपना 100% अपनी फैमिली को दें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करें ताकि पूर्ण तरीके से आप अपना जो जीवन है वो बिता पाएँ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और आपसे कहा भी जा रहा है जो लंबे समय से प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं तो भगवान शिवा और भगवान नटराज जी के आशीर्वाद से जो कार्य हैं आपकी गति पकड़ेंगे और साथ में जो कंप्लीशन है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, तो सक्सेस मिलती हुई भी नज़र आ रही है। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकता के साथ कार्य करें, यानी कि यूनिटी में कार्य करना है। अकेला आप करना चाहेंगे तो वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक टीम की तरह कार्य करते हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे जो आपसे बड़े हैं उनकी एडवाइस आप जरूर लीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो अपने जीवन से जुड़े हुए मसलों का जो उत्तर आप पाना चाहते हैं तो अपने गुरु से आप सजेशन जरूर लीजिएगा। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए जो कह रहा है, अगेन 2 फायर के कार्ड आ चुके हैं, यानी कि डेफिनेटली एक स्पीड अप होने वाली है और आज की रीडिंग में ज़्यादातर फायर के कार्ड आए हैं, यानी कि ये जो टाइम है ये बहुत ग्रोथ का टाइम बना हुआ है सभी के जीवन के लिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक सडन इवेंट दैट नीड इमीडिएट अटेंशन, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिस पे आपका अटेंशन चाहिए होगा आपको अपने जीवन में, तो थोड़ा सा सतर्कता बनाए रखनी है। अगर कुछ भी नेगेटिविटी की ओर ये कार्ड संकेत कर रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में सतर्कता बढ़ानी है और आप अपने कार्य जो हैं खुद से करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा एक अंदेशा आ रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सतर्कता बनाए रखेंगे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पे विश्वास करें, अपनी क्वालिटीज़ पे विश्वास करें और जहाँ पे भी एडवाइस की ज़रूरत है आप ज़रूर लीजिएगा। तो भगवान शिव आपके साथ हैं, उनके आशीर्वाद और कृपा आपके साथ बना हुआ है, तो उनके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका निवारण होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने फैमिली में अच्छा टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहें, तो उनकी मटेरियल नीड भी आप पूरी ज़रूर कीजिएगा। इमोशनल और मटेरियल दोनों नीड आप पूरी कीजिए, तो आपका जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा, रिलेशनशिप जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और भरोसा एक अहम भूमिका निभाता है रिश्तों में, तो भरोसा करना सीखिए, ट्रस्ट करना सीखिए। अगला आपसे कहा जा रहा है कि अगर मन में कोई भी इमोशनल जो वोंड्स हैं वो हैं, घाव हैं, तो उन्हें भरने के लिए टाइम दीजिएगा और हील कीजिए खुद को। तब तक आप अपनी एनर्जीज़ को हील कीजिए, सीखिए आप जीवन से। ये समय है कि आप सीखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और सभी को क्षमा करना है। जीवन में जो कुछ भी था, जो भी था, वो किसी न किसी कारण से था और किसी न किसी कारण के साथ में ही आपके जीवन में वो घटनाएं हुई हैं, तो उसे प्रभु की कृपा मान के आप एक्सेप्ट कीजिए। उससे देखिए क्या आपको वो घटना सिखा रही है और किसी के प्रति आपको घृणा नहीं रखनी है। सभी को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि कई बार जब हम क्षमा नहीं कर पाते तो ये क्षमा ना कर पाना ही एक कार्मिक बीज बन जाता है जो हमारे लाइफ में आने वाली अबंडेंस को ब्लॉक करता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, क्षमा करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए अपने जीवन में। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए कहा जा रहा है, 3 फायर के कार्ड आ चुके हैं और ये आपसे कह रहा है विक्ट्री, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके जीवन में, पब्लिक रिकॉग्निशन होने वाली है और अवार्ड्स, यानी कि आपके कार्यों को सराहना की जाएगी, आपकी जो तारीफ़ है वो होते हुए नज़र आ रही है, साथ में प्रमोशंस के चांसेस भी बने हुए हैं। तो एक सक्सेस और विक्ट्री मिलते हुए नज़र आ रही है काफ़ी लोगों को जो लंबे समय से प्रयास और मेहनत कर रहे थे। तो बस
इसी मेहनत को बढ़ाए रखें। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ में है, भगवान नटराज जी आपके साथ में हैं, तो डर किस बात की, चिंता किस बात की, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहे थे, तो यस एंड नो के माध्यम से जानेंगे हम उनके उत्तर, और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो भी कार्ड्स में आएगा। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आज आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप जल्दी से सोच लीजिए कौन से प्रश्न हैं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर मैं देखूं जो आपसे कह रहा है। आपने जो भी प्रश्न या जो भी शंका है मन में, उसका उत्तर है डोंट स्टॉप, यानी कि रुकना नहीं है। यहाँ पे अगर आप रुक चुके हैं अपने जीवन में, तो आपसे कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है, निरंतरता, एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। तो निरंतरता बनाए रखें और रुके नहीं। कोई भी डाउट और शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि कोई भी डाउट और शंका नहीं रखनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर मैं देखूँ आपके लिए जो कह रहा है, अगेन आपके लिए देखो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपने इसी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा हो, और पहले भी आपके लिए कहा था कि क्षमा करना सीखें। तो यहाँ पे भी उत्तर आया है कि क्षमा आप कर दें, माफ़ अगर आप कर दें तो ये कार्य जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी है उसका उत्तर है क्षमा। तो क्षमा करना सीखिए आप अपने जीवन में, माफ़ कर दीजिए, भुला दीजिए सभी का जो भी कुछ नेगेटिव था। बस पॉजिटिव रखिए, सबके लिए पॉजिटिव नज़रिया रखिए, तो आपके जीवन में भी पॉजिटिव ही घटेगा। तो क्योंकि ये साइंस का भी नियम है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक, तो सेम ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो खुश रहेंगे, क्षमा करेंगे, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और ये जो रीडिंग है इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग होती हैं, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और ऑल के ऑप्शन पे आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए बेल आइकन को। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी आज के लिए रीडिंग, और अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।